चलिए देखिए, आपका साइंस का है धारावाही सीधे चालक तार से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इसमें ध्यान देना है कि जब किसी तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी तार में क्या करते हैं हम करंट को फ्लो करते हैं, तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसके चारों ओर क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस क्षेत्र का स्वरूप हम बल रेखा खींचकर ज्ञात कर सकते हैं। इस क्षेत्र का स्वरूप हम किसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, बल रेखा के द्वारा। लिखो लिखिए इसके लिए समतल गत्ते को एक स्टैंड में क्षैतिज स्थिति में लगाते हैं। क्षैतिज स्थिति में लगाते हैं। गत्ते पर एक सफेद कागज चिपका देते हैं। गत्ते पर एक सफेद कागज चिपका देते हैं। गत्ते पर एक सफेद कागज चिपका देते हैं। अब गत्ते के बीच में एक छेद करके उसमें से एक सीधा तार निकाल देते हैं। सीधा तार निकालते हैं। उसमें से एक सीधा तार निकालते हैं। हो गया। तथा तार के सिरों को एक कुंजी के द्वारा सेल से जोड़ देते हैं। जोड़ देते हैं। हो गया। कुंजी लगाकर तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। प्रवाहित की जाती। देखो ये तार है, यही तार है, देख लो ना, इधर देखो, ये गत्ते से क्या किया, यहाँ छेद करके निकाला गया है ये तार। इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं। ये तार किससे जुड़ा होता है, एक सेल द्वारा, सेल और एक कुंजी द्वारा। कुंजी जब ठीक है, कुंजी को हम ऑन करेंगे तभी धारा प्रवाहित होगा, अन्यथा नहीं। यही मैंने लिखा है कि तार में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, कुंजी के द्वारा तार में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। लिख लो। इससे तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इससे तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। हो गया। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब गत्ते पर कंपास सुई रखते हैं। सुई के उत्तरी ध्रुव की सीध में
उत्तरी ध्रुव के सीध में कागज पर पेंसिल से एक बिंदु लगा देते हैं। कागज पर पेंसिल से एक बिंदु लगा देते हैं। फिर कंपास सुई को उठाकर इस प्रकार रखते हैं। फिर कंपास सुई को उठाकर इस प्रकार रखते हैं। सुई के उत्तरी ध्रुव की सीध में रुको कंपास सुई को इस प्रकार रखते हैं। उठाकर कंपास सुई को इस प्रकार रखते हैं कि सुई का दक्षिणी ध्रुव इस बिंदु पर पड़े। फिर सुई के उत्तरी ध्रुव की सीध में दूसरा बिंदु लगा देते हैं। दूसरा बिंदु लगा देते हैं। इस क्रिया को दोहराते जाते हैं। अंत में इन बिंदुओं को एक निष्कोण वक्र से मिला देते हैं। निष्कोण वक्र से मिला देते हैं। इससे एक वक्र प्राप्त होता है। इससे एक वक्र प्राप्त होता है। जिसका केंद्र तार पर होता है। जिसका केंद्र तार पर होता है। तार पर होता है। तार पर होता है ना, जिसका केंद्र तार पर होता है वह वृत्त की चुंबकीय बल रेखा है। लाइन छोड़ के लिखिए। इस प्रकार एक धारावाही सीधे तार की चुंबकीय बल रेखाएं सीधे तार की चुंबकीय बल रेखाएं तार के चारों ओर संकेंद्री वृत्तों के रूप में होती हैं। चलो हो गया। देखो मैंने यही बताया धारावाही सीधे चालक तार के उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही सीधे चालक तार से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इसमें क्या किया गया, देखो क्या कर रहे हैं कि जब किसी तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर क्या होता है, एक मैग्नेटिक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है ना, यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस क्षेत्र को स्वरूप हम बल रेखाओं के द्वारा ज्ञात करते हैं। इसको हम क्या बल रेखाओं के द्वारा ज्ञात करते हैं कि कहां तक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। इसमें हमने कहा है कि सबसे पहले एक गत्ते को एक स्टैंड में क्षैतिज स्थिति में रखते हैं।
गत्ते को क्या किया, स्टैंड में एक क्षैतिज स्थिति में क्या किया, रख दिया गया। फिर गत्ते पर एक सफेद कागज चिपका देते हैं, इस गत्ते पर एक सफेद कागज चिपका देते हैं। फिर अब गत्ते के बीच में एक छेद कर देते हैं, बीच में एक छेद कर दिया कि नहीं, और फिर छेद करके उसमें एक सीधा तार निकाल देते हैं, सीधा तार निकालेंगे नहीं, फिर सीधा तार निकाल दे, तार के सिरों को एक कुंजी किसके साथ, ठीक है, तार के सिरों पे, ठीक है, सिरों के पे एक कुंजी और क्या लगा देते हैं, सेल, कुंजी और सेल जोड़ देते हैं। जब इस तार में क्या किया जाता है, धारा प्रवाहित किया जाता है, ठीक है ना, धारा प्रवाहित किया जाता है, तो गत्ते पर एक क्या कर देते हैं, कंपास सुई रखते हैं। इस सुई के उत्तरी ध्रुव की सीध में इस प्रकार रखते हैं कि सुई दक्षिणी ध्रुव इस बिंदु पर पड़े। फिर सुई के उत्तरी ध्रुव के सीध में रखते हैं, दूसरा बिंदु लगा देते हैं। ऐसे लगाते जाते हैं जिससे क्या होता है, वक्र बन जाता है। क्या बनता है, वक्र बनता है। और वक्र को, ठीक है, क्या किया जाता है, मिला दिया जाता है, एक वक्राकार बनता है। तो इससे हमें पता चलता है क्या है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? अब देखिए बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के नियम, बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के नियम, बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के नियम ज्ञात कर सकते हो, पता है कि नहीं? कितने नियम हो सकते हैं, नहीं पता? 2 नियम। एक पहला नियम क्या है, दक्षिणावर्ती पेच का नियम, दक्षिणावर्ती पेच का नियम। और दूसरा नियम क्या है, हाँ, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ठीक है, अंगूठे का नियम और दक्षिणावर्ती पेच का नियम, ठीक है, ये दोनों ज्ञात करना है। तो पहला देखिए दक्षिणावर्ती पेच के नियम को, यदि हम पेच कसते समय पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेच की नोक धारा बहने की दिशा में चले, और जिस दिशा में पेच को घूमने के लिए अंगूठा घुमाया जाता है वह चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा हो। यहां समझने की कोशिश करिए। कह रहे हैं कि यदि हम पेचकस को इस प्रकार पकड़ें कि पेच की जो नोक होती है पेचकस को हम इस प्रकार पकड़े कि जो पेच की नोक होती है वो धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, और जिस पेचकस को जो घुमाएंगे, ये जो आपका अंगूठा जिस दिशा में घूमेगा वो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। किसकी होगी? हाँ, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। पेच की नोक के ऊपर चलाने के लिए दाएं हाथ के अंगूठे को वामावर्त घुमाते हैं, यही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। यानी प्रॉब्लम पहला हो गया। दूसरा क्या होता है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। यदि हम दाएं हाथ में वैद्युत धारा ले, कह रहे हैं यदि हम अपने दाएं हाथ में वैद्युत धारा, कोई तार ले लीजिए, इसे पकड़ लीजिए, कोई तार इस प्रकार, यदि हम दाएं हाथ में कोई वैद्युत धारा ले जाने पर तार इस प्रकार पकड़े कि अंगुलियां, जो अंगुलियां देख रहे हो, अंगुलियां लिपटी हो और अंगूठा वैद्युत धारा की दिशा, जो अंगूठा रहेगा वैद्युत धारा की दिशा ऊपर की दिशा रहेगा, और जो लिपटी हुई अंगुलियां है वो किसकी दिशा है, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। एनी प्रॉब्लम? दोनों नियम ज्ञात हो गया।